भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भरतपुर के दौरे पर रहे। भरतपुर में भाजपा के जिला अध्यक्ष शैलेश सिंह के निवास पर जाकर उन्होंने उनकी माताजी के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। बाद में एक होटल में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने कहा कि आरोप प्रत्यारोप लगाने से पहले कांग्रेसी अपने गिरेबान में झांकें। आपसी लड़ाई में ही कांग्रेस के नेता उलझे हुए हैं। भाजपा में किसी भी प्रकार की गुटबाजी नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून की व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष सत्येंद्र गोयल, गिरधारी तिवारी, कालीचरण धनगर, ब्रजेश अग्रवाल, नरेंद्र सिंगल आदि मौजूद रहे। तौर पर भी उनको मैं संवेदना व्यक्त करने के लिए आया था। सब लोगों की इच्छा थी कि बहुत अच्छा हो गया आप लोगों से रूबरू करने के लिए, तो मैं बहुत कोई राजनीतिक कार्यक्रम में तो नहीं आया, लेकिन क्योंकि इस समय राजस्थान के 6 जिलों में पंचायती राज के चुनाव चल रहे हैं। वैसे तो सरकार की विफलता की कहानी बहुत लंबी है, लेकिन जब से ये सरकार गठित हुई है, इस सरकार के खाते में बहुत सारी विफलताएं हैं। सरकार का गठन अल्पमत में हुआ, 99 सीटें थी, बीएसपी और बाकी दलों से बहुमत जुटाया, और दूसरा 2 व्यक्तियों की महत्वाकांक्षाओं से इस सरकार का गठन हुआ। एक मुख्यमंत्री बने, एक उप मुख्यमंत्री बने, तो बाद का जो दृश्य था वो सारा पूरे देश और प्रदेश ने देखा है। लेकिन सरकार की अनेकों विफलताओं में, जिसमें अपराध, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसान कर्जा माफी, तमाम चीज़ें थी, पर एक और चीज़ जुड़ गई उसमें कि राजस्थान ने पंचायती राज संस्थाओं को पंगु बना दिया। उनके निश्चित समय पर चुनाव नहीं करवाए, उनके वित्त पोषण की व्यवस्था नहीं की, स्टेट फाइनेंस कमीशन का जो पैसा मिलना था वो नहीं मिला, तो गाँव का विकास रुका। और इसका बड़ा कारण ये था कि समय पर, नियत समय पर चुनाव नहीं होना। अब आप देखिए कि लगभग 2 बरस बाद ये चुनाव हुए, और वो भी बिल्कुल टुकड़ों में, इंस्टॉलमेंट में। इससे पहले 21 जिला परिषदों के 222 पंचायत समितियों के चुनाव हुए। अभी 6 जिला परिषद और 78 पंचायत समितियों के चुनाव हैं। तो कुल मिलाकर एक बहुत सारे ऐसे मुद्दे और मसले जिसके कारण सरकार के खिलाफ, अभी जैसे बिजली की आपूर्ति, बिजली की दरें और बिजली का वितरण, बिजली में फर्जी वीसीआर भरना, ये सब इस तरीके के मुद्दे हैं जो सरकार की विफलता को साफ साफ कहते हैं। एक काम बचा है कि सुबह गुड मॉर्निंग करेंगे तो मोदी जी को और बीजेपी को कोसेंगे, गुड नाइट करेंगे तो उन्हीं से शुरू होती है। जो केंद्र की जितनी प्रवर्तित योजनाएं हैं उनमें अपेक्षित सहयोग नहीं है। उदाहरण के तौर पर जल जीवन मिशन है, उसका जो टारगेट था, राजस्थान उन सबसे कमजोर राज्यों में जहां नियत समय पर इसका लक्ष्य पूरा होने की संभावना कम है। केंद्र की सरकार ने इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए, लेकिन इसकी रफ्तार धीमी है। आयुष्मान को, जो आमतौर पर 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की बीमा की सुविधा थी, मोदी जी को उसका पॉपुलरिटी नहीं मिले, इसके लिए आयुष्मान को चिरंजीवी में बदला, उसमें भी 850 रुपए लोगों से लिए, और चिरंजीवी योजना की भी पोल खुली कोरोना के कालखंड में, जब लोगों को, जो नॉन कोरोना पेशेंट थे, उनको बड़ी तकलीफ झेलनी पड़ी। हुआ 2 लोग कांग्रेस के तोड़ के आपने जिला प्रमुख बनाया। एक कहावत है, 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। देश में अनुच्छेद 356 है संविधान में, उसका 100 से भी ज़्यादा बार दुरुपयोग हुआ, यानी 100 से भी ज़्यादा बार चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ करने का काम इन्होंने किया। अब वो अपना ट्रैक भूल जाते हैं। राजस्थान में उन्होंने अजमेर में और बूंदी में क्या किया था, उन्होंने जयपुर की निर्वाचित जिला परिषद को अपमानित किया, उन्होंने जयपुर के पिछला बीजेपी की
बहुमत की जिला परिषद को वहाँ पर जिला प्रमुख को दल बदल कराया, तो कांग्रेस का चरित्र ऐसा है कि मीठा मीठा गप गप और खारा खारा थू थू। रसगुल्ला खा के तो आनंद लेंगे, लेकिन मिर्ची बड़े का जो स्वाद है वो चखना नागवर उनको गुजरता है। तो मुझे लगता है कि सामान्य सी बात थी कि भारतीय जनता पार्टी कभी केवल कैडर की पार्टी थी, आज मासेस की पार्टी है। लोग जुड़ना चाहते हैं और हम इससे इनकार नहीं करते कि दूसरे दलों से लोग आ जाएंगे और हम परहेज करेंगे। हमने स्वागत किया, लोग आए, जुड़े, पार्टी का भी व्याप बढ़ा, पार्टी बहुत आगे तक पहुंची। इसलिए उनके दावे में मुख्यमंत्री के इस हॉर्स ट्रेडिंग के बयान में, क्योंकि कांग्रेस वही कहती है जो खुद करती है, ये हॉर्स ट्रेडिंग का जो शब्द है वो तो कह रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग, मैं कहता हूँ तो एलिफेंट ट्रेडिंग करते हैं, हाथी खरीदते हैं। राजस्थान के बीएसपी के 6 जीते हुए उनको बेचारी मायावती जी तो अभी तक त्रस्त है, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। तो वो तो घोड़े की बात करते हैं, मैं तो हाथी करता हूँ कि हाथी जीम गए पूरा जिले में होगा। लेकिन उनके आंतरिक झगड़े से राजस्थान की शासन पर फर्क पड़ा है, और जो पुअर गवर्नेंस अशोक गहलोत जी के राज में हुई है उसके कारण राजस्थान को बड़ी तकलीफ हुई है पिछले 2.5 वर्षों में। और इस लिहाज से मुझे लगता है कि आने वाले समय में, एक तो परसेप्शन है, मैं केवल धारणा की बात नहीं करता, राजस्थान में एक धारणा बनी हुई है कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, लेकिन इस धारणा के अलावा भी ये सारे मुद्दे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हैं, जो कांग्रेस के 2023 में एंटी इनकम्बेंसी का, सत्ता विरोधी आक्रोश का बड़ा कारण है।